गन्ना किसानों के उत्थान के लिए वरदान बना डालमिया चीनी मिल्स ग्रुप गांव के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार देने में भी आगे आया है। डालमिया कौशल प्रशिक्षण केंद्र में निशुल्क रूप से प्रशिक्षण देकर न कि रोजगार का मुहैया करा रहा है, बल्कि अब तक 1200 युवक युवतियों को प्रशिक्षण देकर 750 को रोजगार मुहैया करा चुका है। डालमिया कौशल प्रशिक्षण केंद्र में आजादी के अमृत महोत्सव में प्रशिक्षण प्राप्त युवक युवतियों ने 75 रंगोली बनाकर कई संदेश दिए। इस दौरान डालमिया प्रशिक्षण केंद्र के मैनेजर बिमल कुमार त्रिपाठी से आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौड़ ने बातचीत की। डालमिया ग्रुप किसानों के लिए वरदान है, ये सभी जानते हैं, लेकिन हम आपको डालमिया ग्रुप और क्या कुछ कर रहा है हमारे देश के लिए, हमारे सीतापुर जनपद के लिए, इसके लिए हम चलेंगे। जो डालमिया फाउंडेशन, जो भारत फाउंडेशन है, वो आज एक फंक्शन आयोजित किया है, आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं। और ये युवक युवतियाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज़ादी का महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। हम सीधे चलेंगे आपको जो डालमिया भारत फाउंडेशन के करता धरता है सीतापुर में, क्या क्या कर रहा है इस क्षेत्र में सीतापुर के लिए और क्या देश के लिए आपका प्रयोग कर रहा है। नमस्कार सर, हम लोग आज सर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने दीक्षा सेंटर में। दीक्षा डालमिया भारत फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत हमारे 11 दीक्षा के सेंटर से पैन इंडिया, और उसमें से एक दीक्षा का सेंटर हमारा सीतापुर में है। इस सेंटर में हम लोग 4 ट्रेड्स हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स में हम लोग बच्चों को स्किल करते हैं और स्किल करने के बाद डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट करते हैं। हमारे यहाँ हम लोग हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, हम लोग IT में काम कर रहे हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम लोग सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। पिछले 3 सालों में इस सेंटर से अप्रॉक्स 1100 स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। इसमें से अप्रॉक्स 70% बच्चों को हम लोगों ने रोज़गार दिलाया है डिफरेंट कंपनीज़ में, जो सीतापुर की लोकल कंपनी है, और दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में हमारा डिफरेंट कंपनी से टाइप भी है। हम बेसिकली जवाहरपुर चीनी मिल जो है हमारी, उसके आसपास के 40 गाँव हैं, तो उन गाँव से जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ्स हैं, जो 10th पास हैं, तो उनको बेसिकली हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे स्किलिंग करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं हेल्थ केयर में, डेटा एंट्री ऑपरेटर में, सिक्योरिटी में, नर्सिंग में, इलेक्ट्रीशियन में, और इन कोर्सेज में ये सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं 3 to 4 मंथ्स। और इनको ट्रेनिंग करने के बाद हम इनको प्लेसमेंट करवाते हैं। इनको हम लोग अभी तक श्रीराम स्थित कोटिया में हम लोगों ने इनको रोगा हेल्थ केयर कंपनी है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया कंपनी है, इन कंपनी से हमने बच्चों का अभी तक प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों का, खासकर जो बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं, उनके लिए ये बेसिक काम करता है डालमिया ग्रुप, और ये कई क्षेत्रों में उन्हें रोजगार मुहैया कराता है। ये ट्रेनिंग सेंटर है एक तरीके से, और खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, 40 गाँव जो डालमिया ग्रुप का जो जवाहरपुर चीनी मिल है, उसके आसपास के जो गाँव हैं, वहाँ से बच्चों को, वहाँ के बच्चों को खासकर लाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें रोजगार मुहैया कराते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा काम है। एक चीज़ और जानकारी करना चाहेंगे कि ये जो आप आज रंगोली बनवा रहे हैं बच्चों से, आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं, हाँ जी, तो इसके जरिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम इसके जरिए ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे सीतापुर में भी बहुत सा कौशल है जो युवाओं में है। आप देख सकते हो हमारे यहाँ 75 डिफरेंट रंगोली बनाई गई हैं, और एक ये रंगोली बन रही है 75 स्क्वायर फीट की। ये हमारी सीतापुर की जनपद की 75 गर्ल्स ने मिलकर बनाई है। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि युवाओं में बहुत सारा कौशल है जो कि छिपा हुआ है, और हम इस ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से डिफरेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम इसको, अभी ये सारी रंगोली हम नेट पे भी अपलोड करेंगे। जो एक कंपटीशन चल रहा है पैन इंडिया, उस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे बच्चे, और हो सकता है कि हम लोग इसमें प्राइज भी हम लोग 75 का गणित है, क्योंकि आज़ादी का 75वां वर्षगांठ है, इसलिए 75 युवतियों ने इन रंगोलियों को बनाया है। 75 जो है ये रंगोलियां हैं इनकी, और 75 ये
गर्ल्स गर्ल्स है और 75 का ये 75 स्क्वायर फीट का ये रंगोली है। तो 75 का अपना महत्व है, क्योंकि 75 यानी 75 साल हो चुके हैं आज़ादी को, और उसका आज़ादी का महोत्सव जो है डालमिया भारत फाउंडेशन की ओर से मनाया जा रहा है। और ये जो हमारे देश का भविष्य है, युवक और युवतियाँ ये मना रही हैं, और इनकी संख्या भी 75 है। तो इस तरीके से जो डालमिया ग्रुप है वो सीतापुर वासियों के लिए एक सौगात बनकर आया है, और इसके ज़रिए यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के खासकर युवक युवतियाँ रोजगार पा रहे हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर युवक युवतियों ने रंगोली बनाकर क्या कुछ संदेश दिया, आइए सुनते हैं। सर मेरा मैसेज यही है कि कुशल भारत मतलब भारत को अच्छे मतलब भारत के जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे पोषण के वजह से मर जाते हैं, भोजन नहीं मिल पाता है, तो इसलिए अच्छे से उनका पालन पोषण किया जाए। कुशल भारत का मतलब ये है कि कुशल मतलब वो अपनी कुशलता पे ध्यान दें थोड़ा। आपका नाम? अनामिका कश्यप। चाहेंगी खुद बेटी हैं आप? सर बहुत लोग घर में ही बेटियों को मार देते हैं, तो सर इसीलिए हम मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दे रहे हैं कि हम भी एक लड़की होके मतलब बेटियों को ना मारा जाए, तो बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए बेटियों को, इसीलिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का हम संदेश दे रहे हैं। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम सतीश कुमार है। और माय नेम इज रेखा गौतम। ये रंगोली सर ट्रेनिंग पढ़ाया गया, इस बारे में हम लोगों को रंगोली बनाई गई है। महोत्सव के चलते हुए हमारे विकास सर, मैनेजर हमारे विमल सर, ये हम लोगों को इतना बड़ा क्या हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है कि आगे सफलता बढ़ते रहे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मैं जब से आई हूँ 2 महीने हम लोगों की ट्रेनिंग हुई है, 1 महीना हम लोग हॉस्पिटल में जाऊँगी, उसके बाद में हम लोगों को जॉब के लिए यानी गरीब बच्चे कैसे उठ रहे हैं कि उन लोगों के माध्यम से मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। मैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सर की बदौलत से आगे बढ़ चुके हैं, बहुत बच्चे जॉब भी कर रहे हैं। थैंक यू सर। सर मेरा नाम मीरा देवी है, और सर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ अभियान तो जरूर चलाया जाता है, लेकिन आज भी हमारे यूपी में क्या हर क्षेत्र में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बेटियों को आज भी संसार में आने से पहले ही मार दिया करते हैं। लेकिन ऐसा करने से हम बेटियों की सीतापुर क्या पूरे यूपी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। यदि हमेशा हम इसी प्रकार से करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जिस प्रकार से 5 पांडव और 1 द्रौपदी थी उसी प्रकार से हो जाएगा। इसलिए हम सारी बहन और हमारा पूरा स्टाफ तथा हम सभी को कहना चाहूँगी कि इन बेटियों के जो पक्ष में भेदभाव होता है इन सब चीज़ों को ना करें, और तथा बेटियों को आने का चांस दें, और वो भी अपने जिम्मेदार होती हैं, वो भी भविष्य में अपना कुछ कर सकती हैं। और ऐसा जब वो संसार में आएंगे उनको शिक्षा जरूर दी जाए, और तथा उनको समाज में निकलना, और जो कुछ भी और ऐसा है कि समाज में निकलते हुए माँ बाप सोचते हैं हमारी बेटी जाएगी, हमारी बेटी के साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है, लेकिन बेटियाँ यदि बेटा बाहर जाता है तो उसे नहीं रोका जाता है, तो बेटियाँ भी जाएंगी और वो भी अपने भविष्य को जी बेटियाँ भी जाएंगी बाहर और बेटी भी अच्छा कुछ करेंगी। ऐसा नहीं कि हमारी और हमारे गार्जियंस की थिंकिंग होती है कि हाँ बेटियों को बलात्कार हो जाएगा या वो बाहर जाके कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनको भी बाहर जाने का तथा शिक्षा देने का अधिकार अवश्य देना चाहिए। थैंक यू सर। देखो ये बेटा आपने रोली किस चीज़ की बनाई है? सर हमने ये रंगोली बनाई है स्वच्छ भारत एवं स्वस्थ भारत। जब हमारा देश और समाज स्वच्छ रहेगा तभी हम लोग और हमारा समाज स्वस्थ रह पाएंगे। इसीलिए हमने अपने समाज को और अपने सरकार को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि कहीं भी जब तक हम स्वच्छता नहीं करेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। स्वच्छ रहने के लिए क्या उपाय हैं? हमें जब हम खुद की सफाई करेंगे या हम जहाँ भी रहेंगे, जहाँ पे उठेंगे बैठेंगे देखेंगे वहाँ पे स्वच्छ रहेंगे तो लोग हमारा देख के कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। जब हम यहाँ पे सफाई रखेंगे तभी धीरे धीरे जब हम खुद की सफाई करेंगे तो धीरे धीरे हमारा समाज भी स्वच्छ होगा और धीरे धीरे दुनिया जो अस्वच्छता फैल रही है वो साफ हो जाएगी, जिससे स्वच्छता के साथ साथ हमारा मिशन भी जो भी है वो स्वस्थ हो जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम पूजा राजवंशी है। हम हैं पुनेरी से रहने वाले। नाम से बताइए। ये बताइए आपका क्या नाम है और पीछे रंगोली बनाई है उसका क्या मतलब? मेरा नाम प्रीति शुक्ला है
और ये हमारे देश को 75 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए इसको बनाया आज़ादी का 75 अमृत महोत्सव। क्या मैसेज है? हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, यही मैसेज हम देना चाहते हैं। थैंक यू। आपने किस चीज़ की रंगोली बनाई है, उससे क्या मैसेज है? सर जल ही जीवन, सर जल हमें बचाना चाहिए। सर पानी आजकल बहुत लोग सब वेस्ट करते हैं, टंकी खुला छोड़ देते हैं, सर बंद नहीं करते हैं, हमें सब बचाना चाहिए। अगर उसके वो नहीं होगा तो सर हम मर भी सकते हैं। सर पानी जल का क्या महत्व है? सर जल बचाना चाहिए। वेस्ट कहाँ होता है जल? वेस्ट सर टंकी लोग खोल देते हैं, सर बहा करता है, कोई बहुत लोग देखते हैं बंद भी नहीं सर करते हैं, इसलिए हमें बचाना चाहिए। आपने रंगोली बनाई इसीलिए? क्या बनाया है? ये जल ही जीवन है, जल हमें सब बचाना चाहिए। आपका नाम? सीता देवी। आपने किस चीज़ की रोली बनाई है और क्या मैसेज दिया है? स्वच्छ भारत की बनाएंगे सर। क्या मैसेज दिया? यही सर कि इधर उधर कूड़ा ना फैलाएं, स्वच्छ रहे, कहीं गंदगी ना फैलाएं और स्वच्छ रहे, हाथ धुलते रहे, सैनिटाइजर करते रहें, कि कूड़ा इधर उधर ना डालें, डस्टबिन में ही कूड़ा डालें। स्वच्छ भारत कैसे होगा? सर मैं बात बोलना चाहती हूँ। आपका नाम? अमित कुमार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।